जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अब ये सुबह का समय और हम लाए हैं आरती के लिए फूल। लेकिन आज मैं आप लोगों को तंत्र में आम के बांदे की जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे कि कल रविवार में था पुष्प नक्षत्र, तो मैंने कल आम का बांदा लिया है और वह आम का बांदा सबसे ज़्यादा पति पत्नी के जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। तो आज मैं आप लोगों को आम के बांदे की मंत्र सहित पूरी जानकारी दूंगी। जिन पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, यदि आपने सही तरीके से उस बांदे को धारण कर लिया तो आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा कला होता है वह शांत होकर, जिन पति पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर होता है उनके लिए, और जिनके घर में हमेशा पति पत्नी के बीच में मतभेद बना होता है उसके कारण घर की शांति भंग होती है, तो आप लोग इन तंत्र के छोटे छोटे से वनस्पति के प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप घर बैठे ही इन दिव्य वनस्पतियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हमेशा सरल और आसान से आप लोगों को जानकारियाँ देती रहती हूँ तंत्र में। तो चलते हैं, अब मैं आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ। इसमें गुलड़ के फूल है जो माँ को बहुत ही प्रिय है, और यहाँ गुलाब के फूल है और हम सभी फूल यहीं पर लगाते हैं। काफ़ी मात्रा में अभी हमारे यहाँ पर गेंदे के फूल है और बहुत सारी ऐसी दिव्य वनस्पतियाँ हैं। यहाँ का इस समय का दृश्य तो देखते ही बन रहा है, क्योंकि अभी चल रहा है बसंत ऋतु। 15-20 दिन इसी प्रकार का दृश्य रहेगा, लेकिन यहाँ तो 12 महीने ही इसी प्रकार का दृश्य होता है। भगवती की कृपा है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। और मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रही हूँ, वह जानकारी है पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के लिए। जिन पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वह इस प्रयोग को कर कर जरूर देखिए। आज मैं जो जानकारी देने जा रही हूँ वह है आम के बांदे की। जैसे कि कल रविवार था और रविवार में रवि पुष्प नक्षत्र था। रवि पुष्प नक्षत्र पूर्णिमा और बहुत ही अच्छा योग था, उसमें मैंने लिया है बांदा। और आज मैं आप लोगों को पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के लिए बांदा का ही प्रयोग देने जा रही हूँ। मैं हमेशा तंत्र में एकदम सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। यदि आप सही तरीके से करते हैं, पता नहीं क्या है से चींटियाँ चढ़ रही है ऊपर। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को। और बांदा के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ कि बांदा चाहे आम के पेड़ के ऊपर हो, बबूल के पेड़ के ऊपर हो, गुलर, जो भी वृक्ष, चाहे प्लास का बांदा हो, बांदा एक ही प्रकार का होता है और इस प्रकार से उसमें फूल होते हैं और इसमें फल भी लगे हुए हैं। और फल और फूल वाला बांदा बहुत ही शुभ होता है, देख सकते हैं। और यहाँ आम का बांदा है, इसमें से बहुत सारे से बांधे, जैसे कि बोर का बांदा खास कर धन प्राप्ति के लिए है। बोर के साथ साथ गुलर का बांदा भी धन प्राप्ति के लिए, बिलपत्र का बांदा, बरगद के पेड़ का बांदा, पीपल का बांदा, समी का बांदा, सफ़ेद प्लास का बांदा, यही सभी बांधे तंत्र में वशीकरण, सम्मोहन, लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा है घर में पति पत्नी के बीच में, जो आम का बांदा यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। और आम का बांदा किसानों के लिए भी, और जिनके यहाँ पर जैसे कि दुकान, फैक्ट्री, सभी के लिए यह काफ़ी उस चमत्कारी प्रभाव दिखाता है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो जिन पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है उनके लिए एक छोटा सा प्रयोग दूंगी। बाकी जिनकी फैक्ट्री है, दुकान है, आप अपने धन के स्थान पर भी रख सकते। इसके मैं 2 छोटे छोटे से प्रयोग, उन सारी चीज़ों के तो मैं 3 प्रयोग देने जा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले जिन पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उनके लिए। जिन पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा होता हो तो आप लोग रवि पुष्प नक्षत्र में जहाँ बांदा का पेड़ हो, आप शनिवार के दिन इस वृक्ष, जिस वृक्ष पर बांदा लगा है वहाँ जाइए। और मैंने पूरी विधि दी है
रविवार के जो मेरा ब्लॉग मैंने बांधा बताया उसमें किस प्रकार आप निमंत्रण दे सकते हैं। तो आपको रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो आपको शनिवार के दिन निमंत्रण देना है। रविवार के दिन जब नक्षत्र लग जाए, अभी 12 बजे लगा था इस रविवार के दिन 1 तारीख के दिन, लेकिन कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त में लग जाता है, कभी 9 बजे। तो जब नक्षत्र लग जाए रवि पुष्प नक्षत्र, तो आप उस वृक्ष के पास जाइए, अपने साथ में कपड़ा भी ले जाइए। वहाँ जाकर आप बांस की लकड़ी या किसी भी लकड़ी से इस बांधे को पूरा तोड़ लीजिए, क्योंकि यह एक इतना बड़ी गांठ होती है, उसमें से ही फिर यह बेलें चलती हैं। और जिस वृक्ष में बांधा आ जाता है फिर वह वृक्ष ज़्यादा फल फूल नहीं देता है, और ज़्यादा ही बांधे आते तो सूखने लगता है। तो इसलिए जब भी किसान के आम के पेड़ में बांधे आते हैं तो किसान उन बांधों को तोड़ देता है, क्योंकि फिर ज़्यादा बांधे आएंगे तो पेड़ को सुखा देता है, क्योंकि सारा जो पेड़ का ताकत वगैरह है वह बांधा अपने अंदर मतलब खींच लेता है। इसलिए बांधा तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए बांधे काफ़ी शक्तिशाली हैं। जिन पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, बांधा लाकर आप इनको साफ पानी से स्नान करवाइए। साफ पानी से स्नान करवा कर फिर आप जहाँ आपका मंदिर हो एक साफ पटला लगा कर रखिए, घी का दीपक लगाइए, और आप स्नान कर कर उस पटले के पास में घी का दीपक लगाकर पूरी तरफ मुँह कर कर जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप 11 माला स्फटिक की माला से कर लीजिए, रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, मूंगे की माला से भी कर सकते हैं, और वैजयंती की माला से भी आप कर सकते हैं। मंत्र है त्रीम त्रीम त्रीम, 3 बार बोलना है, और एक जो यहाँ मुनक्का है माला का उसको फेरना है। तो कम से कम आप 1100 बार इस बांधे को अभिमंत्रित कर कर चांदी के ताबीज में भरकर उसी नक्षत्र में दोनों पति पत्नी अपने गले में लाल धागे की सहायता से चांदी के ताबीज में भरकर और धारण कर लीजिए। धीरे धीरे कर कर आपके घर का जो कला है वह एकदम खत्म हो जाएगा। दोनों पति पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम संबंध बन जाएगा, और आपका जीवन जो भी दाम्पत्य जीवन है वह खुशी खुशी व्यतीत होगा। देखिए, हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं। आज की उसमें जो मैं स्थिति देख रही हूँ वह बड़ी ही भयानक है। महिलाओं को खुली आज़ादी चाहिए और पुरुषों को भी चाहिए, वह तो दोनों ही चीज़ें। लेकिन देखिए, महिलाओं को हमेशा बहुत सारी चीज़ों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि महिला पुरुष एक बार गलत हो तो चल जाता, लेकिन महिला नहीं चल सकती। मैं खुद भी एक महिला हूँ। महिला का एक कदम कितनी ही ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है, उसके बच्चों की ज़िंदगी, मायके पक्ष की, ससुराल पक्ष की, सारे मतलब पूरे परिवार को एक महिला तहस नहस कर सकती है। कहते हैं ना कि महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और उसी घर को नर्क भी बना सकती है। तो बहुत सारी हमारी चीज़ों के ऊपर हमको कंट्रोल रखना पड़ता है, और आजकल की बहुत सारी महिलाएं ऐसी जो रखना पसंद नहीं करती है, और कुछ थोड़े बहुत शौक के लिए आप कर तो देखिए। महिला का नाम ही है त्याग बलिदान की एक मूर्त। लेकिन महिलाएं पता नहीं आज जिस हिसाब की चीज़ें चल रही, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम करती हूँ ये चीज़ें मुझे देखने को बहुत सारी मिल जाती है। तो यह ताबीज आप जरूर धारण कीजिए, और मंत्र है त्रीम त्रीम, और कुछ भी नहीं। यदि इस मंत्र को आपने अच्छे नक्षत्र में 1.25 लाख बार सिद्ध कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। उसी के साथ साथ जिनके जमीन में फसल नहीं हो रही, वो हर साल फसल का नुकसान हो रहा हो, तो रवि पुष्प में लिया गया बांधा आप चाहे ओम नमः शिवाय के मंत्र से उसको अभिमंत्रित करें। ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ साथ आप माँ चामुंडा के मंत्र से भी इस बांधे को अभिमंत्रित कर कर लाल कपड़े में बांध कर, जो आपके खेत की में होती है चारों कोनों के ऊपर एक एक हाथ गड्ढा खोद कर और इस बांधे को गाड़ दीजिए। फिर देखिए आपके जो खेत में फसल का चमत्कार। आप चाहे आपके ओला गिरे या कोई भी बारिश की समस्या हो, कीट पतंगे, आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपके खेत में कितनी फसल होगी। तो यह क्रिया कर कर जरूर देखिए। जिनकी फैक्ट्री है, दुकान है, वह लोग भी लाल कपड़े में इस वनस्पति को बांधकर अपनी फैक्ट्री, दुकान, इन सारी चीज़ों पर रख सकते हैं। धन के स्थान पर भी रख सकते हैं।
आप माँ चामुंडा के मंत्र से अभिमंत्रित कर सकते हैं इसको। इसी के साथ साथ यदि आप माँ काली के, जैसे मैं बहुत जगह पर बीज मंत्र बोलती हूँ, और अभी भी आप लोगों को मैं बोलकर बता देती हूँ। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे काली के क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। यदि आप मंत्र करते हैं तो नमः करिए। आप इस काली मंत्र से भी इस बांधे को अभिमंत्रित कर कर आप अपने धन के स्थान पर, अपने जो भी तिजोरी वगैरह उसमें भी रख सकते हैं। बांदा बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, निर्गुंडी का बांदा हुआ या फिर सफ़ेद पिलास का हुआ, यह सभी बांधे बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं, खास कर धन प्राप्ति के लिए। और मैं हमेशा वही चीज़ें देती हूँ जो आप लोग आसानी से कर सकें। लेकिन इसी बीच में बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो मुझे यूट्यूब के ऊपर किसी ने कहा था कि आप पूरी जानकारी, भाई आप पूरे वीडियो देखते ही नहीं। हाँ, शॉर्ट वीडियो में हम पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलती है, और आप सही तरीके से इन चीज़ों को करते तो फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं है। और आगे से आप बांधे का ध्यान रखिए कि बांधा किस प्रकार का होता है। बांधा इसी प्रकार का होता है, क्योंकि हम बार बार बांधे नहीं मिलते हैं, या बड़ी मुश्किल से। आम के बांधे तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कि समी का, हमारे समी के पेड़ के ऊपर अभी 3 बांधे लगे हैं, लेकिन काफ़ी ऊंचा पेड़ है, तो वहाँ से हमको काफ़ी दिक्कत आती है तोड़ने में। अब इतना बड़ा बांस कौन लाएगा और उससे कौन तोड़ेगा। और समी के पेड़ के ऊपर कांटे इतने ज़्यादा होते हैं, और सफ़ेद वाला समी यानी कि खेर। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग इन दिव्य वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको कहीं भी हार नहीं मिलेगी। तो आप और भी इसके बहुत सारे प्रयोग, इसका काजल बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सभी बांधों की, और मैं सभी बांधों के बारे में बताती भी, आगे भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो यही है बांधा। अब तो यहाँ 1 दिन पुराना हो चुका है, तो यहाँ कल तक उस हिसाब से हम हवन सामग्री में भी इसको डालेंगे। अभी काफ़ी मात्रा में कुछ तो मैं रख लूँगी, जो आगे मुझे। और आम के बांधे के ऊपर बहुत सारे हमारे यहाँ जो हमारा फार्म हाउस है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में है। तो आगे भी मैं आप लोगों को इसकी जानकारियाँ दूंगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम तो लेकर आ सकते हैं इसको, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली